वेलकम अगेन टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सबका स्वागत है। तो अवेव के हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे। लास्ट सेशन से हमने स्टार्ट किया हुआ है अवेव को, तो उसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बचे हुए, इसको आज हम यहाँ पर फिनिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सेशन को, सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है? धीरे धीरे। ऑप्शन है क्रिया विशेषण, क्रिया, सर्वनाम या संज्ञा। उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, इसमें धीरे धीरे क्या है? इस वाक्य में क्रिया क्या हो रही है? लिखने की क्रिया हो रही है ना, तो लिखना क्रिया है। और धीरे धीरे मतलब उसकी विशेषता को बताया जा रहा है, तो बिल्कुल क्रिया विशेषण आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अवयव को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? क्वेश्चन को नोट करेंगे। देखिए ऑप्शन है 14, 12, 13 और 15। स्वार्थ के आधार पर संबंधवाचक अवयव को विभक्त किया जाता है 13 भागों में। और ये 13 भाग आप सर्च करेंगे, पढ़ेंगे, बुक में ढूंढेंगे और उसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, ये आपका आज का पहला होमवर्क। फोर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन देखिए। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है, तो इस वाक्य में धड़ाधड़ शब्द कौन सा रूप है? धड़ाधड़, ये ऑप्शन से क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया या प्रविशेषण। तो धड़ाधड़ है आपका क्रिया विशेषण। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44। मैं वहां होकर आया हूं, इस वाक्य में अवयव कौन सा शब्द है? मैं वहां होकर हूं। तो वहां, वहां शब्द जो है वो अवयव है। ठीक है, इस पूरे वाक्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। जिन अवयव का संबंध वाक्य से नहीं, वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है, वे डैश होते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए अच्छे से। देखिए ऑप्शन है विस्मयादि बोधक अवयव, संबंध सूचक अवयव, क्रिया विशेषण या समुच्चय बोधक अवयव। जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं, वक्ता के हर्ष और शोक मतलब उसकी भावनाओं से हो रहा है, वो है विस्मयादि बोधक अवयव। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक है, आई होप सभी ने इस क्वेश्चन को नोट किया होगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। रविवार है, वह घर पर ही हो रहेगा, तो इसमें जो ये ही है, रेखांकित शब्द ही है, वो क्या है? सर्वनाम, प्रत्यय, निपात, उपसर्ग। रविवार है, वह घर पर ही रहेगा।
ये है निपात। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, वह चलते चलते रुक गया, यह वाक्य है। सर्वनाम, अव्यव, क्रिया, क्रिया विशेषण। वह चलते चलते रुक गया, क्वेश्चन नंबर 47, यह वाक्य क्या है? यह है क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। ठीक है, तो इसमें रेखांकित शब्द कौन सा है? अत्यंत है यहाँ पर। ठीक है, अत्यंत है, तो ये क्या है? संज्ञा है, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण। देखिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो माधवी क्या काम कर रही है? गा रही है। ठीक है, तो उसकी क्रिया हो गई गाना। अब वो कैसा गा रही है? सुंदर गा रही है, अत्यंत सुंदर गा रही है, तो ये है उसका क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता। 49 नंबर देखिए, अफसोस मैं नहीं जा सका। तो इसमें जो रेखांकित शब्द है यानी अफसोस है, अवयव का मतलब ये कौन सा अवयव है उसका प्रकार बताना है। ऑप्शंस देखिए, संबोधन सूचक अवयव, शोक सूचक अवयव, आश्चर्य सूचक अवयव या हर्ष सूचक अवयव। मैंने आप सभी को अवयव के भेद ढूंढकर उन्हें नोट करने के लिए कहा था। आई होप आप लोगों ने किया होगा। जो अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस है वो ज़रूर अपना होमवर्क कर रहे होंगे। अभी आपको लग रहा होगा ये होमवर्क दे रही है, फालतू काम है, लेकिन ये देखिए आप ही के लिए ये कहा जा रहा है। आपको ये चीज़ें बाद में समझ में आएंगी कि क्यों आपको ये चीज़ें ढूंढने के लिए, नोट करने के लिए कहा जा रहा है। तो अफसोस, अफसोस यहाँ पर शोक सूचक, मतलब उसको दुख हो रहा है कि वो नहीं जा सका, तो शोक सूचक अवयव है वो। बिल्कुल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। तो इसमें जो रेखांकित शब्द है यानी कि तक, वो क्या है? निपात, विशेषण, सर्वनाम या संज्ञा। मैं आज तक, ये है निपात। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बिल्कुल आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस बनकर आएंगे, सो प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, 51 नंबर देखिए, भाववाच्य छाटिए। पढ़िए ऑप्शंस। दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, तोते से उड़ा नहीं गया, अशोक ने आइसक्रीम खाई, चोर पकड़ा गया। तो इसमें एक भाववाच्य को आपको छांटना है जिसमें आपको कोई भाव प्रदर्शित हो रहा हो, मतलब भावना, कोई इमोशंस आपको जिसमें नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ पर आंसर हो जाए तोते से उड़ा नहीं गया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर भाववाच्य हो जाएगा। 52 नंबर देखिए, वह धीरे धीरे चल रहा है। तो रेखांकित शब्द यानी कि धीरे धीरे क्या है? क्रिया है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, सर्वनाम है।
क्लास को शेयर ज़रूर करेंगे फ्रेंड्स। वह धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे क्या है? यह है आपका क्रिया विशेषण, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, वह आया और मैं गया। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। समुच्चय बोधक मतलब जो शब्दों को, वाक्यों को जोड़ते हैं। तो देखिए क्या है ऑप्शंस। वह आया और गया, इसमें दो वाक्य है, वह आया मैं गया, और इन दोनों को जोड़ रहा है कौन? और ऑप्शन सी इज करेक्ट। 54 नंबर देखिए, समुच्चय बोधक को कहते हैं अविकारी, विकारी, दोनों या कोई नहीं। समुच्चय बोधक को कहते हैं अविकारी। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। 55 नंबर देखिए, आपने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है? आपने कटोरा भर दूध पिया, इसमें अवयव शब्द कौन सा है? भर, यह है अवयव शब्द। ऑप्शन सी। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, राम धीरे धीरे पढ़ता है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? ये धीरे धीरे वाला क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, तो आई होप आप सबको पता हो। धीरे धीरे है क्रिया विशेषण, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 57 नंबर, वह एक सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? वह एक सप्ताह बाद आया। ऑप्शन से वह एक बाद आया, देखिए तो इसमें बाद, ठीक है, ये बाद जो है वो क्रिया विशेषण दर्शाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुंबई के निकट पूना है। में रेखांकित शब्द क्या है? के निकट, ये रेखांकित शब्द क्या है? समुच्चय बोधक, संबंध सूचक शब्द, सर्वनाम या संज्ञा? मुंबई के निकट पूना है, दोनों के बीच संबंध को दर्शा रहा है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी संबंध सूचक शब्द है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। रेखांकित शब्द कौन सा अवयव है? मतलब कितना सुंदर रेखांकित शब्द है वो कौन सा अवयव है? हर्ष बोधक अवयव, शोक बोधक अवयव, संबंध संबोधन बोधक अवयव या तिरस्कार बोधक अवयव? क्वेश्चंस को नोट भी करते चलिएगा।
ताकि आप इसको बाद में रिवाइज कर सकें। बिना रिवीजन के आप बिल्कुल भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है। ये हर्षबोधक अभिभावक खुशी को दर्शा रहा है। ठीक है, 60 नंबर देखिए, सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई। इस वाक्य में रेखांकित अवयव प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? मतलब जो सखियों सहित जो रेखांकित शब्द है, वो जो अवयव है, वो किस भेद को दर्शा रहा है? समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। क्वेश्चन को पढ़ के समझिए, उसके बाद ही आंसर करेंगे। ठीक है, एग्जाम में आपको बिल्कुल भी गलत आंसर नहीं करके आना है। तो ये है संबंध बोधक, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 61, उपयुक्त अवयव चुनकर निम्न वाक्यों को पूर्ण करें। राधा आज सखियों डैश नदी किनारे तक गई। तो इस फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा? सहित, बिना, साथ, समान। एक अवयव को चुनिए और इस वाक्य को पूरा कीजिए। बिल्कुल सखियों सहित, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। आई होप आप सब यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, माता जी ऊपर सो रही है। इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द है उसके क्रिया विशेषण को पहचानिए। मतलब ऊपर, ऊपर हमारा रेखांकित शब्द है, उसके क्रिया विशेषण को पहचानना है। ऊपर किसको दर्शा रहा है? ये कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। माता जी ऊपर सो रही है। ऊपर कहाँ सो रही है? ऊपर वो स्थान को दर्शा रहा है ना, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी इज करेक्ट। 63 नंबर देखिए, सविता धीरे धीरे चल रही है। फिर से धीरे धीरे आ रहा है, यह किसको दर्शा रहा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। सो यहाँ पर इस वाक्य में जो धीरे धीरे है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण को दर्शा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सिक्सटी 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, ठाकुर साहब रोज व्यायाम करते हैं। तो वाक्य में रेखांकित शब्द में क्रिया विशेषण को पहचानिए, यानी कि रोज। रोज कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वॉल्यूम अगर कम आ रही हो तो अपने साइड से वॉल्यूम आप बढ़ा लीजिएगा, क्लियर वॉइस आएगी। ठाकुर साहब रोज व्यायाम करते हैं। तो रोज है यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य अनुबंध क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है? मैंने उसे देखा भर था।
सीता गा तो सकती है, कल वह गया ही नहीं, यह कार्य तो किसी ने कर दिया। अभी अनुबंध क्रिया विशेषण क्या है ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। इसके बारे में आप सर्च करेंगे और अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा, अनुबंध क्रिया विशेषण। सो फिलहाल इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, कल वह गया ही नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, 66 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक नहीं, एक्चुअली ये है आपका 66 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य अनुबंध क्रिया विशेषण संबंध नहीं रखता, अगेन। अच्छा ये क्वेश्चन हमने किया है शायद, यस 67 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य साधारण क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता। सेवक कहाँ गया, जहाँ आप पढ़ेंगे वहाँ मैं भी पढ़ूंगा। हाय, वह वहाँ जाता है। हाय, वह यहाँ आता है। पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझिए, साधारण क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता। So the right answer is option B. क्वेश्चन नंबर 68, विकल्पों में से उचित अवधिवाचक क्रिया विशेषण चयन कीजिए। ऑप्शन है वह कोई, नित्य लगातार, हर रोज, हर बार, इधर उधर। अवधिवाचक क्रिया विशेषण। सो द राइट आंसर इज नित्य लगातार, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 69, निम्न में से श्रेणी बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव का चयन कीजिए। जरा, थोड़ा, किंचित, कुछ, बारी बारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा, कम, अधिक, इतना, उतना।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है? और इसके ऑप्शन है हमारे पास ये ऑप्शन है। इनमें से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है? सो आंसर हो जाएगा अब उठ भी जाओ। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो सेशन हमारा यहीं पर समाप्त हो रहा है फ्रेंड्स। आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। हमारा अव्यय वाला टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, तो इसके बाद आप न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।